खौफनाक जंगल की कहानी बदला। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी जिंदगी के सबसे भयानक और खौफनाक अनुभव से गुजरा। अजय, जो कि एक साधारण गांव का लड़का था, हर दिन अपने काम के लिए पास के शहर जाता था। रास्ते में उसे एक घना जंगल पार करना पड़ता था। वह जंगल रहस्यमयी और डरावना था। गांव वाले कहते थे कि उस जंगल में आत्माएं भटकती हैं और जो भी उस जंगल में रात को फंसता है वह कभी वापस नहीं लौटता। अजय इन कहानियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसे लगता था कि ये सिर्फ गांव वालों के डराने के लिए बनाई गई बातें हैं, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक दिन उसका सामना भी उसी खौफनाक सच्चाई से होगा। एक दिन अजय शहर से अपने घर लौट रहा था। काम देर तक खिंच गया और उसे पता नहीं चला कि शाम कब ढलकर रात में बदल गई। जब उसने शहर से गांव की ओर बढ़ना शुरू किया तो अंधेरा पूरी तरह से छा चुका था। चांदनी रात होने के बावजूद जंगल के पेड़ों की घनी शाखाएं रोशनी को अंदर नहीं आने देती थीं। अजय ने सोचा कि जल्दी जल्दी चलकर वह घर पहुंच जाएगा, लेकिन जैसे ही वह जंगल में घुसा उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे किसी चीज के सड़ने की। पेड़ों से टकराकर आती हवा की आवाज भी अजीब थी, मानो कोई धीरे धीरे रो रहा हो। जंगल के बीच में पहुंचते ही अजय को ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह थोड़ा डरा, लेकिन खुद को समझाने लगा कि यह उसका वहम है। तभी उसे दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। अजय ने रुककर ध्यान से सुना। आवाज जंगल के अंदर से आ रही थी। वह कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया कि क्या करना चाहिए। गांव वालों की कहानियां उसे याद आईं, लेकिन मदद करने का ख्याल उसके मन में भारी पड़ गया। वह आवाज की दिशा में चल पड़ा। जैसे ही अजय आवाज के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। झोपड़ी के चारों ओर काले साए घूम रहे थे। उन साइयों की आंखें लाल थीं और उनके शरीर से धुआं निकल रहा था। अजय ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उसने झोपड़ी के अंदर झांक कर देखा। अंदर एक बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा था और वह दर्द से कराह रहा था। बूढ़े आदमी ने अजय को देखकर कहा, बचाओ, ये आत्माएं मुझे मार डालेंगी। तुम जल्दी यहां से भाग जाओ, वरना ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगी। अजय ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी काले साए उसकी ओर बढ़ने लगे। उनमें से एक की आवाज गूंजी, तूने हमारे काम में दखल देने की हिम्मत कैसे की? आत्माओं ने कहा, हम इस जंगल के रक्षक हैं। इस बूढ़े ने हमारे नियम तोड़े हैं, इसे इसकी सजा मिलेगी। अजय ने हिम्मत जुटाकर कहा, लेकिन यह जंगल तो सभी के लिए है। आप किसी की जान ऐसे नहीं ले सकते। अजय डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने आत्माओं से पूछा, तुम कौन हो और इस बूढ़े आदमी को क्यों मारना चाहती हो? आत्माओं ने कहा, हम इस जंगल के रक्षक हैं। इस बूढ़े ने हमारे नियम तोड़े हैं, इसे इसकी सजा मिलेगी। अजय ने हिम्मत जुटाकर कहा, लेकिन यह जंगल तो सभी के लिए है। आप किसी की जान ऐसे नहीं ले सकते। आत्माओं ने कहा, तू नहीं जानता, ये बूढ़ा हमारे साथ कितना बड़ा धोखा कर चुका है। एक समय था जब इसने हमें धोखा देकर हमारे प्रियजनों को खत्म कर दिया। आज हम इसका बदला लेंगे। अजय ने बूढ़े से पूछा, क्या ये सच है? बूढ़े ने कांपते हुए कहा, यह सच है। कई साल पहले मैंने इस जंगल के नियम तोड़े थे। मैंने लालच में आकर जंगल के पेड़ों को काटा और यहाँ की संपत्ति को बेच दिया। इससे आत्माओं का घर नष्ट हो गया। अब वे मुझसे बदला लेना चाहती हैं। अजय समझ गया कि यह आत्माओं का बदला लेने का मामला है, लेकिन उसने आत्माओं से प्रार्थना की, गलती सभी से होती है, इसे माफ कर दो। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन माफी देकर आप इसे एक और मौका दे सकते हैं। आत्माएं कुछ देर तक चुप रहीं। फिर उनमें से एक ने कहा, हम इसे तभी माफ करेंगे अगर यह अपनी गलती सुधारने का वादा करे और हमारे जंगल की रक्षा करे। बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं अब से इस जंगल की रक्षा करूंगा। मैं अपनी बाकी जिंदगी इसे संवारने में लगाऊंगा। आत्माएं शांत हो गईं और उन्होंने कहा, अगर तूने वादा तोड़ा तो हम वापस आएंगे। ये कहकर वे गायब हो गईं। अजय ने बूढ़े आदमी को सहारा देकर झोपड़ी से बाहर निकाला और गांव तक पहुंचाया। इस घटना ने अजय को सिखाया कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है।
उसने तय किया कि वह भी गांव वालों को जागरूक करेगा और जंगल की रक्षा में योगदान देगा। इस खौफनाक अनुभव ने उसकी जिंदगी बदल दी। वह अब समझ गया था कि हर गलती का नतीजा होता है, लेकिन माफी और बदलाव से चीजें सुधर सकती हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है।